देखिए मेरे सिटी ऑन रोड रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत गोल गोल घूमा थे का ये पर गोल गोल घूमा थे। हाँ बहुत सारे लोग में यूनिक फॉर्मेशन पे बहुत पसंद करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत प्रिंस भाई के साथ डी-मार्ट से कर रहे हैं। फिलहाल सॉफ्टी लिए थे, अभी मनीष भाई लोग वहाँ रुके हुए हैं तो जस्ट सामने डी-मार्ट के जीप का शोरूम है तो अभी वहाँ जा रहे हैं। जीप मेरिडियन फिलहाल टेस्ट ड्राइव में रेड कलर में है और वाइट कलर पे अंदर अभी खड़ी हुई है, तो दोनों में से एक कवर अप करेंगे मे बी ऑन सैटरडे। एक छोटा सा अपडेट, अब जैसे रायपुर के अगर आप पीछे वाले साइड पोर्शन तरफ आते हैं जो ऑफ कोर्स बहुत सारी गाड़ियों की टेस्टिंग के वीडियोस जो देख चुके आप होंगे, अब वो क्लोज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इशू। और हम लोग गाड़ी वो पीछे जो गेट अभी आप देख रहे हैं वहाँ पर फ़िलहाल छोड़ते हुए अब आगे थोड़ा वॉकिंग थ्रू में जा रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर पे वो चीज़ें हो जाएंगी जो काफ़ी क्लोज लुक पहले दिखा करता था। इंतज़ार कर रहे थे वो पीछे अभी जो आ रही है और जस्ट सर के ऊपर से जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एयरपोर्ट पे थे और मनीष भाई के साथ सबसे इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं, वो रहा गोप्रो सेट हेलमेट में और यहाँ पर मार ओई आज जो है वो R15 हमारे लाल कलर का वॉशिंग अभी चल रहा था जो कि अभी ओनर्स रिव्यू कवरिंग करेंगे ऐसा प्लान बन रहा है, तो उसके लिए फिलहाल धुलवा के थोड़ा सा रेडी कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट पूरे वॉशिंग का यही लगता है जब पूरी तरीके से झाग गाड़ियों में उभर जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रेजा का नया और सेकंड टॉप मॉडल में ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जिसका हल्का सा एक झलक आप देख लीजिए। तो व्लॉग के तौर पे भी थोड़ा देख लीजिए, ब्रेजा का सेकंड टॉप वेरिएंट और वेल्डेड कॉम्बिनेशन में आया। अगर एक्स शोरूम को टैली करें तो 11,03,000 का ये एक्स शोरूम पड़ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेशन 1270 आप ऑन रोड प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर फिर भी आप अपने क्लोजेस्ट शोरूम से टैली कर लीजिएगा। चीज़ें जो चेंज मुझे इसमें लगी हैं वो है इसका DRL फॉर्मेशन और जो ये डिज़ाइन फॉर्मेट है, स्पेशली ये मिडिल सेंटर पोर्शन, क्योंकि ये वाला आपको सेम एज इट इज़ बेस मॉडल में भी मिलते हैं और बच्ची जैसे ऊपर निकल के आ रही है, सो इट्स ऑन दी गुड वर्ज कि आपको सनरूफ भी प्रोवाइड कराए गए हैं। और वहीं पर अगर आप बैक लैम्प्स के बारे में बात करें तो बैक लैम्प्स भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है क्योंकि ये भी आपको बेस मॉडल में प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि प्लस पॉइंट साबित होगा इस व्हीकल के सेलिंग के हिसाब से। और पीछे का लुक कुछ ब्रेजा काफ़ी स्प्रेड आउट वे में लिखा हुआ मिलता है और ये सुजुकी की लोगो मोनो। सेकेंड टॉप मॉडल है तो ऑफकोर्स इसमें डे फॉगर और वाइपर भी मिलेंगे और ये है शार्क फिन एंटीना। और पीछे के पोर्शन की तरफ से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से लगेगा। एंड ऑफ कोर्स डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं और इसमें पियानो ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड कराए गए हैं। एंड एक वे में दिस लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग। बंजेलो फिलहाल आए थे और ये बर्गर अभी कर रहे हैं, इसके बाद DTDC का कोरियर सर्विस भी जाना है। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो बैटरी को वहाँ पर भेजना था और भैया लोग वहाँ खड़े होकर कवर कर रहे हैं। सो अभी इसको निपटाते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ। और सबसे पहले क्वेश्चन उत्कर्ष भैया से, सिरसा ट्रांसफर के लिए कितना लगा बताओ? 5,000 लग गया। 5,000 आने का 10,000, मैं बोला 10,000 और डालते, आना जाना खुद की गाड़ी से हो जाता। हमारी गाड़ी तो वाइट नहीं है। और उत्कर्ष भैया का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस 360 डिग्री कैमरा का। गोल गोल घूमा थे का ये पर गोल गोल घूमा थे। हाँ वो जैसे नया वाला ब्रेजा है जिसमें एक चीज की कमी थी और वो था सनरूफ, वो कवरिंग कर दिया। थोड़ा सा ब्रॉडनेस कम है बट छोटे बच्चों के लिए काफी इंजॉय होगा। मनीष भाई के साथ पिछले बार जब गए थे विश्व भारती, छोटी बच्ची निकली नहीं थी ऊपर। छोटी बच्ची हो क्या? वही निकल सकते हैं हम लोग जैसे ना क्या नाम से ऐसे मोटे हस्त मतलब खाए पिए वाले नहीं निकल सकते भैया, फंस जाएंगे और हो सकता है सीलिंग काटना पड़ जाए। अदरवाइज अच्छा है इसका कि आपको टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल दोनों में ऑफर ये हवा जाने के लिए, वेंटिलेशन के लिए ये वेंटिलेशन के लिए दिया होगा। सनरूफ ही है और अच्छा सटीक जितना देना चाहिए था, कवरिंग होने के बाद कुछ ऐसा दिखे।
तो व्लॉग के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो मैं सोचा कि पूरा कलर्स ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये है स्प्लेंडेड सिल्वर कलर, और इस कलर में अभी फ़िलहाल ये सेकंड बेस मॉडल पे है। उसके बाद जो सेकंड कलर ऑप्शन आता है दिस वन, ये भी बहुत सारे लोग में यूनिक फॉर्मेशन पे बहुत पसंद करते हैं। और ऑफ कोर्स जैसे टॉप और सेकंड टॉप मॉडल आप लेंगे तो इस प्रकार के अलॉयबल्स मिलते हैं, जिसमें नॉर्मल जो सामने का DRL कवर है वो बहुत अच्छा है। फिर एक और पैटर्न है, वो है आपका वाइटिश फॉर्मेशन में। वाइट फॉर्मेशन का बहुत ही गजब बात ये रहता है कि इसके जो अप टोन में ब्लैक का जो टचअप रहता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रखता है। तो फिलहाल LED फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं ये आपको सेकंड टॉप मॉडल और टॉप मॉडल में मिलेगा, जिसमें सनरूफ भी कवर है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। पीछे जो व्हीकल है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और VXI वेरिएंट का सबसे गजब कलर जो सिल्वर। अब देखिए मेरे सिटी ऑन रोड रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत है 11,02,000 रुपीज़। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर करके बताऊँगा। फ़िलहाल ये 103 bhp के साथ जो आपको गजब का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी और एक सटीक कंप्लीशन देता है, उसमें क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं। अब मैं आपको पूरा डिटेल्स इस ब्रेजा का जो सेकंड बेस मॉडल है उसका कवर अप करके बताता हूँ। तो सिल्वर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और कुछ इस प्रकार से लुकिंग में ये है। वहीं पर जैसे इस मॉडल में ऑफकोर्स बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने शुरू हो जाता है, तो इसमें भी है ये इंडिकेटर का सेटअप है। इस बार का इंडिकेटर का सेटअप मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए आया क्योंकि मिरर के साथ अटैच दिया हुआ है, क्योंकि पहले फेंडर्स में दिखता था तो थोड़ा बेस मॉडल वाला फील आता था। वहीं पर साइड का ग्लेंस आप देखेंगे तो क्या चीज़ें डिफरेंट है। तो जैसे आप इसके ऊपर मॉडल जाते हैं तो इसमें पियानो ब्लैक फिनिश वाले टच सिस्टम मिल जाते हैं, और यहाँ पर अभी सिंपल टच में एक कैप दिया हुआ है। और सेक्शन अगर टैरी करें तो ऑफकोर्स ये 16 इंच के व्हील के साथ ही आता है। और प्रॉपर काउंटिंग सेक्शन देखें तो 215/65 का इसमें आपको मिलता है। वहीं पर जैसे सेकंड बेस मॉडल के बहुत सारी चीज़ें कवरिंग है, जिसमें बेस मॉडल में से ही आपको ये वाला क्रोम टच और ये जो सेम सामने का ग्रिल फॉर्मेशन है वो मिलेगा। नीचे बम्पर में ऑफकोर्स आपको पूरी ब्लैकिश फॉर्मेशन मिलते हैं, पर इसके ऊपर अगर आप वेरिएंट जाते हैं तो उसमें यहाँ पर एक सिल्वर कवरिंग मिलती है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। और यहाँ पर फॉग लैम्प मिसिंग है। वही जैसे साइड का ग्लेंस आप देख रहे होंगे, तो जैसे मैं एंट्री करके बताऊं तो यहाँ पर 2 हैंडल्स भी सिल्वर कलर के मिलते हैं। और कुछ इस प्रकार से कीज़ आपको मिलेगा विच इज़ गुड एंड डिसेंट इनफ फॉर दिस वेरिएंट, जिसमें सुजुकी ये आपको क्रोम टच में मिलता है। और वहीं पर अगर आप पीछे साइड देखेंगे तो लॉक अनलॉक के सिस्टमेट मिल जाते हैं। इंटीरियर का मेरे को बहुत ही सारी चीज़ें पसंद आई, क्यों नहीं भी पसंद आई वो भी बता देता हूँ। तो जैसे आप ऑफ कोर्स सेकंड बेस मॉडल को कंपेयर करें बेस मॉडल से, तो सबसे पहली बात 8 लाख से बढ़ के ये 9,50,000 रुपीज़ एक शोरूम चले जाता है। जैसे इसमें जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में आती हैं। वो आता है कि अगर आप डिस्प्ले सिस्टमेट लगाएं तो क्या आप बाहर प्रॉपर, आजकल बहुत सारी जगहों में कपलर टू कपलर लग जाता है, तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ। तो मेरा मानना है कि हाँ लगा सकते हैं, बट इसमें से पहले से ही लगाएगा और कहीं भी तरीके से ये खुलेगा नहीं। तो ये प्लस पॉइंट आपका रहेगा कि जो पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड अटैच इसमें चीज़ें हैं बिना खुली हुई, आपको शुरू से मिलेंगी और एंडिंग तक रहेंगी। फिर जैसे सामने का अगर फॉर्मेट को मैं टैली करूं तो ये दोनों एनालॉग फॉर्मेशन पे मिलते हैं, और लेफ्ट साइड के जो एनालॉग फॉर्मेशन है ये कितने RPM पे गाड़ी चलती है वो बताता है, और राइट साइड का जो बताता है कितने किलोमीटर्स पर आवर पे। बीच वाला सिस्टम जो है उसमें कितने किलोमीटर पर लीटर की ये माइलेज दे रही है अप्रॉक्सीमेशन, वो ऑन एन एवरेज बता देगा। और बाकी सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कितना समय और क्या डिग्री सेल्सियस में और टेम्परेचर कितना है, इंजन का क्या, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। फ्यूल इंडिकेशन के लिए लेफ़्ट साइड है और इंजन का गर्म होना आपको राइट साइड देखने मिलता है। कुछ ऐसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मेन जो खेल है इस वेरिएंट का वो है इसका डिस्प्ले फॉर्मेट, और डिस्प्ले फॉर्मेट से आप पहली तरीके से वाकिफ़ हैं। एक बार मैं और आपको ग्लेंस टच दे देता हूँ। तो टच फॉर्मेशन ये दिया हुआ है जो आप मारुति सुजुकी की बाकी गाड़ियों में देख चुके हैं, जो कि ओवरऑल काफ़ी स्मूथ ये काम करता है जिस तरीके से इसे काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस रेंज में अगर आप बिना खुले इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ें कंजट ना हो, तो वो आप इस व्हीकल को लेकर संतुष्ट हो सकते हैं। पर हाँ, आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर नीचे AC के वेंट्स दिए हैं, इसमें कोई क्रोम टच नहीं मिलता है ऐसा है। बट यहाँ पर जैसे आप छोटा सा देख रहे होंगे,
जो एसी को ऊपर नीचे करने के डायरेक्शंस को जो कंट्रोलिंग है उसमें हल्का सा आपको क्रोम टच देखने मिलता है। और सेंटर का कंसोल अगर आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से। फिर जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट के सॉकेट दिए हुए हैं और USB के लिए भी यहाँ पर कनेक्टिंग के लिए दिया हुआ है, विच इज़ गुड थिंग। बेस मॉडल के कंपेयर में एक चीज़ और, ये जो आप सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं जो थोड़ा सा प्रीमियम और क्लासी लुक दिखता है, ये आपको बेस मॉडल में नहीं देखने मिलता है। तो जैसे आप इंटीरियर एंटर करेंगे बेस मॉडल का तो पूरी तरीके से ये ब्लैक फॉर्मेशन मिलता है जिसमें ये डिस्प्ले भी मिसिंग रहता है, तो थोड़ा सा एक ब्लैकिश और हल्का सा क्लासीपन कम मिलता है। पर वहीं अगर आप ये वेरिएंट लेते हैं तो क्लासी टच देखने के लिए ये स्क्रीन और साथ ही साथ ये जो सिल्वर लाइनिंग है ये देके इन्होंने इंटीरियर की शान बढ़ा दी है। वहीं पर जैसे अगर मैं इस साइड के बारे में बात करूँ डोर सिस्टम 8 को, तो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक फॉर्मेशन मिलता है। ये भी आपको ब्लैक ही मिलेगा, जो ओपनिंग डोर्स के लिए हैंडल दिए हुए हैं। और जो ये सिस्टम है वो पूरी तरीके से प्लास्टिक है ये वाला, बट ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ तक गया है ये आपको कपड़े में मिलता है, जो कि आई थिंक इस व्हीकल के लिए एक डिसेंट चीज़ है। पर यहाँ भी अगर कुछ सिल्वर लाइनिंग दे देते तो VXI वेरिएंट की और बात बढ़ जाती, बट कॉस्ट कटिंग इज़ अ कंसर्न फॉर देम, तो उसके हिसाब से उन्होंने मैनेज किया। फिर जैसे मैं गियर नॉब दिखा दिया तो 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये जो आउटर कवरिंग है ये आपको क्रोम टच में मिलता है, नीचे ग्लास फोल्डर्स दिए हुए हैं और यहाँ कुछ चीज़ें रखने के लिए। सीट की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो कुशनिंग अच्छी है, क्योंकि ब्रेजा से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, तो पुराने वाले में भी एक कंफर्ट मिलता था, इसमें भी डेफिनेटली मिलेगा। और जो हेड स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा गजब मिलता है, क्योंकि इस व्हीकल में जैसे मैं 5 फुट 10 इंच हूँ और नॉर्मली यहाँ भी बैठा हूँ, तो आप देखिएगा पीछे जैसे मैं हेडरेस्ट पे सर टिकाया हूँ तो इतना कुछ गैप मिल रहा है, विच इज़ डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्हीकल। क्योंकि बहुत सारी व्हीकल्स में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आपको सुकून दे। अभी रिसेंटली मैं बता दूँ स्कॉर्पियो एनक्ले में गया था, तो फ्रंट के दोनों सीट बहुत अच्छे हेड स्पेस है, पर वहीं पर जैसे पीछे वाले में जब हम लोग बैठे हुए थे तो लिटरली थोड़ा सा ही डिस्टेंस बच रहा था और मन में ये कंसर्न लग रहा था कि कभी अगर बम्प आता है बम्पर तो शायद सर टकराने की उम्मीद होती है। वही चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि इसकी सीटिंग को इतना परफेक्ट और नीचे तरीके से सटीक बनाया है, जो कि आई थिंक इस व्हीकल के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल साबित होगा। तो इस प्रकार के सीट कुशनिंग और ये कंफर्ट के साथ आपको मिल जाएगा। और वहीं पर ड्राइवर के साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे तो कंट्रोलिंग कुछ इस प्रकार से दी हुई, जिसमें ऑफकोर्स क्रोम टच इसमें देखने नहीं मिलता है। और कंट्रोलिंग का जो पार्ट है शायद आप बाहर से भी फिट अगर करवाएं तो ये क्रोम टच के बाद और प्यारा लगेगा। फिर जैसे पीछे की तरफ आऊँ मैं तो पीछे कुछ इस प्रकार के आपको एसी के वेंट्स दिए हुए हैं और अट्रैक्टिव है। और पीछे का जो डोर है उसका इंटीरियर पार्ट भी कुछ इस प्रकार से, जिसमें कहीं भी क्रोम टच आपको देखने नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है सॉकेट ये नहीं है, ये क्लोज है, तो अगर आप एक ग्लिम्स में देखेंगे तो नोटिस करिएगा कि इसमें जो ऊपर मॉडल है उसमें आपको अपग्रेडेशन मिलेगा। फिर पीछे का लुक जो आई थिंक इस व्हीकल का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट साबित होगा। तो जो ब्रेजा का पीछे का लुक है सिल्वर फॉर्मेशन पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और जैसे मैं नॉर्मली टैली करूं तो ये वाले जो बैक लैम्प्स है आपको बेस मॉडल से मिलने शुरू हो जाएंगे।